मैं कहा करता हूँ कि वो ड्रामे हमारे यहाँ चलते चला करते हैं कि जो खास भी कभी बहुत ही तीन पार्टियां जो है आज इनको कह रहे हैं, वो भी कभी तीन पार्टियां हुआ करते थे। तो ये मेरा ये ख्याल है कि पार्टियों के एलआईसी सियासत में क्योंकि सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। आखिरी इलेक्शन की जो रात होती है उस वक्त पार्टियां होती है, बहलात चलते हैं। इसके काम के हवाले से हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो लीड करेंगे। देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने इससे काम ने जंगीर खान तरीन साहब ने, अली उमर साहब ने, ये 2-3 दिन का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरी पार्टियां भी मुतारिक हो रही है, तो हमें लगता ही है कि इस वक्त जो लोगों की जो तवक्कुआत है, क्योंकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत अच्छी है। दुनिया की कोई भी माशियत आप ये देखें कि इस वक्त हमारे यहाँ पे जो मार्कअप है वो 25%। कोई इंडस्ट्री, कोई ट्रेड, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं सकती इस रेट पे। डॉलर जो है वो अपनी हदों के ऊपर है। तो ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेप होने चाहिए कि जिससे मुल्क की माशियत ट्रैक के ऊपर है और लोगों की तवक्कुआत भी है। तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ मार्च में, फरवरी में हम आगे बढ़ते हैं, इससे एक आपका टेम्परेचर बढ़ेगा चूँकि इलेक्शन से पहले। और इस्तेकाम पार्टी पूरे अपने कमिटमेंट बलबले के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत, मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये जो इकदाम दिए जा रहे हैं ये बल्कि अभी भी मैं समझता हूँ कि ये कम। हम वो माशियत हैं कि जहाँ के देखिए कि कोई पुरसाने हल नहीं होता। बांग्लादेश की आप एक्सपोर्ट देखें, बांग्लादेश कहाँ पे था और हम कहाँ पे थे। बांग्लादेश की सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट वो $46 बिलियन पे चली गई। हम बड़े कार्टन ग्रोअर्स में से आते हैं और 1 मिलियन बेल का मतलब होता है $1 बिलियन। हमारे जो हालात हैं, हम कभी कोई चीज़ जखीरा करते हैं, लोगों के लिए जीना आराम करते हैं। रमज़ान के महीने में आम आदमी के लिए जो हम देखें कि ऐसी बदकिस्मती कि लोग ये कह रहे हैं कि जो रमज़ान के दिनों में जो चीज़ 250 रुपये या 300 रुपये केजी थी, वो ईद हुई हुई और ईद के तीसरे दिन जो वही मार्केट में 20 या 25 रुपये। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए जो मुश्किल पैदा की जाती है और चीज़ों का जो शार्ट जो क्रिएट किया जाता है, जबकि स्टोरेज में वो बहुत बड़ी तादाद में होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुल्कों को ट्रैक पे लाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल बेरहम हमें आगे बढ़ना चाहिए और किसी को कोई रियायत नहीं करनी। आज़ाद कश्मीर में हमने दो, हमारी जो एयरपोर्ट जो 38 साल पहले चलती थी, दो फ्लाइटें हैं ईच एयरपोर्ट के ऊपर, वो आज उनमें जानवर चल रहे थे। हमने वहाँ पे टेस्ट फ्लाइटें शुरू कराई। हमारे दो बाहर के मुल्कों के सरबराह जो रियासतें हैं, जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में से, उनके सरबराह जो है वो मुजफ्फराबाद लैंड करने को तैयार। हम उनकी टेस्टिंग करा रहे थे कि जी आया वो डायरेक्ट उनका जो जहाज है वो वहाँ लैंड करे या फिर में हम उनको लैंड कराते और वहाँ से हम उनको हेलीकॉप्टर भी जाए। हमारे पास 4 या 5 मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो टूरिज्म के ऊपर जो जगह है हमारी, उसकी 10-10, 12-12 होटल्स खोल रही थी। इस वक्त तो रियासत चौक है। एक टूरिज्म के हवाले से नहीं, हमारे जो इकदाम थे सारे के सारे वहीं पे मौजूद हैं।